आज हम आपको 5D प्रश्नावली पढ़ाएंगे। ये 6 क्लास की मैथ है, ठीक है। 6 क्लास वालों की इच्छा थी कि आप हमें भी पढ़ाइएगा इस पे, तो हम भी आप उस पे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें ये पूछा गया सत्य और असत्य पूछे गए हैं, कौन कौन से आपके सत्य हैं, कौन कौन से आपके सत्य हैं। और यहाँ पे बात चर और अचर की गई है कि आपके चर कौन से होते हैं, आपके अचर कौन से होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखे दे रहे चर आपके A B C D और कहाँ तक Z तक, ठीक। ये आपके क्या है, ये आपके चर है, ठीक है। पर हटा देती वहां से, ये आपके क्या है, ये आपके चर है। और आपके क्या 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते जाइएगा, ठीक है। ये आपके क्या है, ये आपके अचर है। ये आपके अचर बोले जाते हैं। ये तो बात एक्स्ट्रा बात थोड़ी हमने बताई आपको, ताकि आपको जब सवाल लगाए तो समझ में आ जाए चर क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, ठीक। ये बेसिक जानकारी थी, ठीक है। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में आपको लिखा है कि कौन कौन से सत्य हैं, कौन कौन से सत्य हैं। मैंने लिखा पहले सवाल में इस प्रकार, आपका पहला सवाल लिखा है, ठीक। और कहा x अचर राशि है, ये बात आपसे पूछी गई है। x क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है भाई। ये उन्होंने x लिख दिया और पूछा ये चर है या अचर है। तो आपकी तो ये ABCD जो होती हैं XYZ तक, ये तो आपके क्या होते हैं, आपके चर होते हैं। ये तो अचर लिखा है, तो आपका ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसके सामने आप क्या लगा लेना, असत्य, या ऐसे लिख लेना। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि 5 एक अचर राशि है, ठीक। क्या लिखा, 5 एक अचर राशि है, ये बात पूछी गई है। तो ये बात तो ठीक है, ये अचर है तो सही हो गया। तीसरा आपका क्या दे रखा है, x + 5 एक अचर राशि है। ये भी आपका गलत है। ये तो आपका चर है, ये आपका अचर है, लेकिन उन्होंने पूरा पूछा है राशि अचर है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। चौथा क्या है, ठीक है, इसकी जगह पे चाहे आप असत्य लिख लें तो भी आपका ठीक है, और गलत लिख लें तो भी आपका ठीक है। x⁵ अचर राशि है ना। ये तो भाई चर है, ये क्या है, चर है, लेकिन लिखा अचर है, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। आपकी पहले वाली पूरी हल हो गई। अब आपकी दूसरी वाली हल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे और ये जब भी सवाल आप देखा करें वीडियो, तो किताब खोल के बैठा करें, ठीक है। जब आप किताब खोल के रखेंगे तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन दिखेगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपके। तो अगला क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा है कि दूसरे का पहला है y = 4x, और अचर लिखिए, ऐसे आपको दे दिया गया है। अब उन्होंने कहा इसमें से अचर छांट के लिखो, अचर कौन से हैं, तो आपके अचर कौन से होंगे, यही आपके अचर हो जाएंगे। देखो क्या लिखा है कहाँ पे, ऐसे क्यों बन जाता है भाई। आपका अचर कितना है, 4।
आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करके दूसरा सवाल लिखा है। ठीक, तो आपका अचर क्या है? 4। आपको केवल अचर अचर ही देखने हैं, आपको अचर अचर। ठीक है, ऐसे तीसरा क्या है? 3। तो आपका 3 क्या हो गया? अचर। आंसर आ गया। ठीक, अगला आपका लिखा है कि 4 नंबर का इधर पे करेंगे कि x/3 प्लस y/4 बराबर 1, ऐसे आपका लिखा है। ऐसे जब लिखा है तो इसमें आपसे क्या पूछे? अचर पूछे, तो अचर क्या हो जाएंगे? अचर बराबर आपका ये 3 है ना, ये भी आपका अचर है, आपका ये 4 है, ये भी अचर है, आपका 1 भी, ये भी आपके अचर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब ये दक्षता है, ये आपको कल लगवाएंगे। ठीक है।